सुप्रभात बच्चों, मैं राजकुमार पाल, हिंदी शिक्षक, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल बिहार शरीफ से। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग को वर्ग 6 पूरक पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा से संबंधित पाठ 3 दो वरदान के बारे में बताने जा रहा हूँ। दो वरदान पाठ का भाग दूसरा आज आप लोग को वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। ठीक है बच्चों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनने समझने का प्रयास करें। तो आइए जाने। कहता है, मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके लिए किया दशरथ का षड्यंत्र था। उसके लिए वह रानी कैकेयी की पलंग पर बैठ गई और उनके बहुत निकट कैकेयी के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो, तुम्हें आसन संकट नहीं दिखता। दुख की जगह प्रसन्नता होती है। ये कह रही है मंथरा, किसको? कैकेयी को कह रही है। दुख की जगह प्रसन्नता होती है, इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। रानी समझो, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी, भरत राम के दास हो जाएंगे, वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राम का पुत्र होगा। और अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो। रानी, राम को राज मिला तो वे भरत को देश निकाल देंगे, यानी कि देश से निकाल देंगे भरत को। यदि राम राजा बन गए तो वे भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो। रानी, ये मंथरा समझा रही है। कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। इसी तरह से वार्तालाप हो रहा है। कैकेयी पर मंथरा की बातों का असर होने लगी। धीरे धीरे जब कहते कहते कैकेयी पर असर पड़ने लगा, उनका सिर चकरा गया। वह पलंग पर उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े, आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ले ली। अब देखिए, कहते कहते आखिर उनकी मन में जो भाव था आ ही गया। क्रोध लेने लगी। मंथरा के तर्कों में उनकी सच्चाई दिखने लगी। तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? कैकेयी ने आंसू पोंछते मंथरा से कहा। या बताओ तुम्हें क्या करूं? मंथरा पलंग से उठी, कैकेयी के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें दो वरदान दिए थे। दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो और दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लो। यही दो वरदान था। इसने मंथरा ने समझाई। कैकेयी का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्हें मंथरा की बात ठीक लग गई। उनके मन में प्रश्न अब भी था, यह बात दशरथ से कैसे कहें? उन्हें रनिवास बुलाए या प्रतीक्षा करें? मंथरा ने कैकेयी के मन की बात भांप ली और उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन में चली जाओ। महाराज दशरथ आए तो उनकी ओर मत देखो, बात मत करो। तुम उनकी प्रिय रानी हो ना, तुम्हारा दुख देख नहीं पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना, दोनों वचन मांग लेना। देखिए मंथरा ने कैसी जाल रची कैकेयी के साथ। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी। वो भी गछलिया स्वीकार कर लिया कि मैं भी ऐसा ही करूंगी। महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगा। मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था। चलते चलते उसने रानी कैकेयी से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना। रानी, जब भी जाना तो 14 वर्ष वनवास कम मत मांगना। भरत इतने समय में राम का राजकाज संभाल लेंगे। जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो रानी, समय बहुत कम है। रानी कैकेयी को भवन चली गई। मथुरा रनिवास निकल गए। दिन भर की गहमा गहमी के बाद महाराज दशरथ को रानियों की याद आई। तुरंत रनिवास की ओर चल पड़े, उन्हें शुभ समाचार देने। सबसे पहले वो कैकेयी के कक्ष की ओर मुड़े। कैकेयी वहाँ नहीं थी। प्रतिहारी से पूछा, पता चला कि कोप भवन में है, यानी जो रक्षा करने वाले हैं उनसे पता चला कि कोप भवन में गई है। परंतु क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली कि मैं उसे अवश्य मना लूँगा? दशरथ ने सोचा। उनकी जानकारी नहीं था। दशरथ कोप भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कैकेयी जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए, गहने कक्ष में बिखरे हुए, कपड़े मैले। तुम्हें क्या दुख है? क्या हुआ है तुम्हें? मुझे बताओ। अस्वस्थ हो? राजवैद्य को बुलाऊं?
इत्यादि इन बातों ने दशरथ से पूछ रहे हैं। दशरथ ने कई सवाल पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। कई रोती रही, तुम मेरे सबसे प्रिय रानी हो, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखिए दशरथ धीरे धीरे उसकी बातों में आ रहे हैं। कुछ भी धरती आसमान एक कर सकता हूँ। दशरथ ने कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयास किया, उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। दशरथ को कुछ उत्तर नहीं मिला। दशरथ भूमि पर ही बैठ गए, विनती करते रहे, हाँ मैं बीमार हूँ। कैकेयी ने कहा, मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दें, मैं जो मांगो उसे पूरा करेंगे। वाह वाह, क्या वचन देखिए। राजा ने तत्काल हामी भर दी, यानी हाँ कर दी। कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगी। लीजिए, दशरथ भी दिल खोलकर वचन निकाल ही दिए कि जो कहूँगा सो मैं पूरा करूँगी। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकेयी उठकर बैठ गई। देखिए उसकी प्रसन्नता और खुशी आ गई। आप मुझे भी दोनों वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। महाराज दशरथ ने हामी भरी, कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं। कैकेयी ने कहा, दशरथ भौचक रह गए, उन पर वज्रपात सा हुआ। थोड़ा रुक कर कैकेयी बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। देखिए दोनों मांगे, अब तो उनकी बुद्धि कुछ पता नहीं चला दशरथ क्या हो गया। दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया, अबाक रह गए, यानी कुछ सूझबूझ नहीं आता है। शांत हो गए, सिर चकराने लगा और वे मूर्छित होकर गिर पड़े। ऐसी बातों को सुनकर कुछ देर में राजा को होश आया। कैकेयी की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बोले, यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि मैंने सही सुना। कैकेयी अड़ी रही, अपनी बातों पर अड़ी रही, जिद करती रही। दशरथ कैकेयी की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। तब कैकेयी ने अंतिम हथियार चलाया। क्या चलाया? अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। देखिए अपने क्या किया अंत में, जब मैंने ये अपने कुल का अनादर कर रहे हैं, जो अपने वचन को झूठा और साबित कर रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा है। पर तब यह दुनिया को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेंगे यदि अपने वचन को लौटाएंगे तो। रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं 20 पीकर आत्महत्या कर लूँगा। कैकेयी ने कही। समझ ली, इतनी बड़ी बात बोली दशरथ को। यह कलंक आपके माथे होगा यदि मैं जहर पीकर मर जाऊंगा तब। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके, दोबारा बेहोश हो गए। रात भर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में होश आता, वह कैकेयी को समझाते, गिड़गिड़ाते, धमकाते, डराते, पर कैकेयी टस से मस नहीं हुई। सारी रात इसी तरह बीत गई। देखिए बच्चों, यह नारियों की क्या जिद होती है। ठीक है, तो 2 वरदान का पाठ यहीं तक समाप्त होता है बच्चों। इसे ध्यानपूर्वक सुनने समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।